नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं सबके पूर्वज श्रीमन नारायण, हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी और मरीचि, कश्यप आदि महर्षि सिद्ध होते हैं। महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि का अनुशीलन करें तो मरीचि तथा कश्यप प्रजापतियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से पशु पक्षी और स्थावर, उद्भिज, तरुलता, गुल्म इत्यादि प्राणी भी उत्पन्न हुए। शनै शनै है आचार और विचार में शिथिलता के कारण मनुष्यों में विकृति आई और वे सनातन वैदिक सिद्धांत से च्युत होने लगे। उन्हीं को किसी अन्य तंत्र के रूप में जाना जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। हिंदू शब्द का प्रयोग कालका पुराण, वेदनी तंत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। शब्द विन्यास की जो सनातन प्रक्रिया है उसके अनुसार विचार करें तो ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिमालय से इंदु सरोवर पर्यंत भूभाग हिंदुओं का स्थान माना जाता है। सिंधु और हिंदू पर्यायवाचक माने गए हैं। गाय के हुंकार को लेकर भी हिंदू शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। हीनता का, क्षुद्रता का अपनोदक वर्ग हिंदू कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत, जिसका कि वर्णन मन्वादि धर्मशास्त्रों में है, उसमें परंपरा से जो आस्थान्वित हैं, प्रच्छन्न हिंदू ही उनको मानना चाहिए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार भी जैन, बौद्ध आदि हिंदू ही सिद्ध होते हैं। यह बात दूसरी है कि सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के वशीभूत राजनीतिक दलों ने भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धज्जी उड़ाकर जैन, बौद्ध, सिखों को अल्पसंख्यक बनाने का, उद्घोषित करने का प्रयास किया है। भारत की यह विडंबना है कि भारत की नागरिकता प्राप्त हुए मनुष्य जो अल्पसंख्यक के रूप में शासन तंत्र के द्वारा उद्घोषित हैं, उनके अतिरिक्त जो मनुष्य नागरिकता प्राप्त है उन्हें हिंदू कहा जाता है। लेकिन उतने प्रतिशत व्यक्ति स्वयं को हिंदू मानते और जानते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी भावना है कि विश्व स्तर से एक स्वस्थ क्रांति की लहर चले। विश्व में जिस किसी देश में जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हैं, उनका मूल उद्गम स्थान तो भारतवर्ष ही माना जाता है। वे चुनाव की प्रक्रिया और अपने अपने राष्ट्र की प्रक्रिया के अनुसार
जब उद्घोषित करें कि हम हिंदू होते हुए जैन हैं, हिंदू होते हुए बौद्ध हैं, हिंदू होते हुए सिख हैं, हिंदू होते हुए लिंगायत हैं, हिंदू होते हुए आर्य समाजी हैं, सनातनी हैं, यहाँ तक कि हिंदू होते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इस संदर्भ में मैं एक संकेत करना उचित समझता हूं कि समष्टि में आस्थान्वित होने पर अस्तित्व की रक्षा होती है और व्यष्टि को मानने पर उपयोगिता की रक्षा होती है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार हम विचार करें तो जगत के निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। सृष्टि उनकी अभिव्यक्ति है। भगवान ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हैं। यह सनातन दार्शनिक सिद्धांत वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी हमको मान्य है। ऐसी स्थिति में सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, यह हमारा उदात्त सिद्धांत है। सबकी ब्रह्म रूपता सच्चिदानंद स्वरूपता को हम मानते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सबकी भगवद रूपता ब्रह्म रूपता को मानते हैं तो हमारा उदात्त सिद्धांत अवश्य ही सबको प्रभावित कर सकता है। हमारा एक अनुरोध है कि विश्व स्तर के जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि लिंगायत आदि यदि अपने आप को हिंदू के रूप में घोषित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भी हिंदू विश्व में प्रथम या द्वितीय स्थान पर आ सकते हैं। हमारा पहले यह सिद्धांत रहा है, हमारी यह मान्यता रही है कि हम ब्रह्म होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए आर्य हैं, आर्य होते हुए सनातनी हैं, सनातनी होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कुछ हैं। अगर समष्टि परिचय के साथ व्यष्टि परिचय को जोड़ दिया जाए तो अस्तित्व आदर्श की स्थिर रक्षा होती है। फिर मैं एक संकेत करता हूं, जैन, बौद्ध, सिख ये सब दास संस्कार में आस्थान्वित हैं, गोवंश में आस्थान्वित हैं, साथ ही साथ पूर्व जन्म पुनर्जन्म में भी आस्थान्वित हैं। इन लक्षणों को देखते हुए अवश्य ही अपने ऊपर अनुग्रह करने की भावना से विश्व स्तर के जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि स्वयं को हिंदू के रूप में उद्भाषित करें। इस संदर्भ में मेरा एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि विशाल वट वृक्ष की एक एक शाखा अगर काट दी जाए तो शाखा की तो मृत्यु हो ही जाती है, शाखा उज्जीवित नहीं रहती, लेकिन वृक्ष भी शोभा विहीन हो जाता है। इसी प्रकार अपने उद्गम स्थान सनातन वैदिक आर्य हिंदुत्व से जो पृथक मान्यता वाले जैन, बौद्ध आदि हो गए हैं, उनका तो अस्तित्व और आदर्श दोनों ही विलुप्त प्राय है, लेकिन उनके बिना हम भी क्षीण हैं। एक संदेश और भी है। महाभारत में यह प्रश्न उठाया गया कि सांख्य, वेदांत, योग की दृष्टि से विचार करने पर हमारे आपके शरीर पांच भौतिक हैं, आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व है, तथापि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का प्रभेद क्यों है? इसका उत्तर दिया गया कि भगवत तत्व से अधिष्ठित जो प्रकृति है उसी का परिणाम यह जगत है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् आदि वचनों के अनुशीलन से यह सत्य तथ्य सिद्ध है। तथापि यह विचार करिए कि भगवान की शक्ति, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सब व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। पृथ्वी और पानी में, पानी और प्रकाश में, प्रकाश और पवन में, पवन और आकाश में जो भेद है, स्थावर जंगम प्राणियों की आकृति प्रकृति में जो भेद है, स्त्री पुरुष की आकृति प्रकृति में भेद है,
अपने ही शरीर के विविध अवयवों में भेद है। ये सब के सब भेद व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। लेकिन भेद के मूल में अभेद ही सन्निहित होता है। यह दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्य है। हथेली एक है, उससे निकलती हैं 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियों का आश्रय एक हथेली है। इसी प्रकार अभेद ही भेद का मूल होता है। ऐसी स्थिति में समग्र भेद भूमियों का हम सदुपयोग कर सकें, निर्भेद परमात्मा तक अपने मन को पहुंचा सकें। इसलिए सनातन वैदिक आर्य शास्त्रों में शास्त्र प्रदत्त जो भेद है वर्णाश्रम का, वो बहुत ही उपयुक्त है, उचित है। उसको माने बिना शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को हम संतुलित नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग कर हम निर्भेद परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो शास्त्र सम्मत भेद हमारे यहाँ है, उसकी उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदिशात्मनां लोक धर्मे च यथैकर्णं कृतं तत् सिंधु परिषद के द्वारा समायोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा में संपन्न होने जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है। मेरा भाव है कि सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित रखते हुए हिंदुत्व को उज्जीवित किया जाए और दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक धरातल पर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। इस आस्था को उद्दीप्त करने का प्रयास किया जाए। पूरा विश्व इस तथ्य को जानता और मानता भी है कि सनातन वैदिक आर्य महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित विज्ञान आदि दिया। सनातनियों के परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय आदि के प्रकल्प आज भी सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन विवाह आदि की परंपरा में जो विकृति विकास के नाम पर लाई जा रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, अज्ञतापूर्ण है। इस संदर्भ में 2 वाक्य कहकर मैं वाणी को विराम देना उचित समझता हूँ। वेद सम्मत विज्ञान को ताक पर रखकर वेद विहीन विज्ञान के द्वारा आज विश्व ने विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया है। उस विकास के गर्भ से विस्फोट निकल आ रहा है, क्योंकि ऊर्जा के जो 4 स्रोत आस्तिक, नास्तिक, वह सम्मत हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। महायांत्रिक युग में विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है, ये चारों भूत विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी भी प्रशस्त मान बिंदु की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, जब विज्ञान भी वेद विहीन होता है तो दिशाहीन होकर विस्फोटक बन जाता है। तो हिंदुत्व भी अगर वेद विहीन होगा तो दिशाहीन होकर विस्फोटक हो जाएगा। उस विस्फोट के